महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन के घटक दलों यानी कि उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना, शरद पवार वाली एनसीपी और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे का औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है। हालांकि कांग्रेस ने 12 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है अब तक, और शिवसेना उद्धव ठाकरे ने भी 17 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। शिवसेना उद्धव ठाकरे के ऐलान से कांग्रेस में खलबली मच गई है। सांगली से लेकर मुंबई की सीट तक पर कांग्रेस के नेता शिवसेना की उम्मीदवारी का विरोध करने के लिए सामने आ गए हैं। और मेरे साथ हैं विश्वजीत कदम है, महाराष्ट्र कांग्रेस का बड़ा नाम है, और साथ में विशाल पाटिल हैं जो महाराष्ट्र की सांगली सीट से दावेदारी कर रहे थे। विश्वजीत साहब, चाहे हम सांगली की बात करें या संजय निरुपम की जो मुंबई वाली सीट है उसकी बात करें, आप लोगों को क्या लग रहा है, शिवसेना ने एक तरफा ये ऐलान कर दिया? देखिए, महाराष्ट्र में जो महाविकास आघाड़ी का अलायंस हुआ है उसमें कांग्रेस पार्टी, शिवसेना और राष्ट्रवादी शरद पवार जी का ग्रुप हम इकट्ठा मिलके लोकसभा की चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन ये चुनाव लड़ते वक्त हर लोकसभा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी सीट की वहाँ का लोकल पॉलिटिकल डायनामिक्स होता है। हर कई सालों से उस पार्लियामेंट्री सीट को किसी पार्टी ने नर्चर किया है। जैसे कहा जाता है कि मुंबई या कोंकण के कुछ एरियाज में शिवसेना का गढ़ माना जाता है, वैसे ही वेस्टर्न महाराष्ट्र में कांग्रेस का गढ़ है। और सांगली हमारी पारंपरिक सीट है। 1947 से जब से इंडिपेंडेंस देश को मिला है तब से कांग्रेस ने सांगली ने हमेशा कांग्रेस पार्टी को वहाँ से एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कांग्रेस पार्टी का दिया है 2014 तक। और आज हम 2 एमएलए हैं कांग्रेस पार्टी के, एनसीपी के शरद पवार जी के गुट के एक एमएलए है। हम चाहते हैं कि आज भी इसी क्षण ये कांग्रेस की पार्टी सीट है, कांग्रेस की विचारधारा के लोग वहाँ पे हैं, कांग्रेस का संगठन वहाँ पे है, और ये सीट हमारी कांग्रेस पार्टी को मिले, हमारी इच्छा, और ये हम चाहते हैं, हम लड़ेंगे। इच्छा वाली बात तो तब तक थी जब तक ऐलान नहीं हुआ। तब तो शिवसेना ने बाकायदा ऐलान कर दिया, और संजय राउत कह रहे हैं कि जो भी ऐलान किया गया है वो सब आपसी बातचीत और के बाद ही ये फैसला हुआ है। देखिए, बात ऐसी है कि आपसी बातचीत, हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिल्ली के हो, राज्य के वरिष्ठ नेता हो, इनका कंकरेंस इस चीज़ को नहीं है। हालांकि काफ़ी चीज़ पर कंकरेंस तीनों पार्टियों का इकट्ठा हुआ है, और जो चीज़ों पे सीट्स पे कंकरेंस हुआ है वो कांग्रेस पार्टी ने डिक्लेयर की है, कुछ शिवसेना ने डिक्लेयर की है, कुछ ये एनसीपी ने डिक्लेयर किया। लेकिन सांगली के सीट पे कंकरेंस नहीं हुआ है। एमवीए के तीनों नेताओं का कंकरेंस होना चाहिए, और ये कंकरेंस जब होगा तभी सीट ये फाइनल मानी जाएगी। एक तरफा शिवसेना ने एक तरफा बिना बातचीत फाइनल हुई स्थिति तो ऐसे ही लग रहा है मुझे। हम सबको कांग्रेस की लोगों की भावना तो ऐसी लग रही है कि सांगली के बारे में एक तरफा डिसीजन दिया जा रहा है। हमारे वरिष्ठ नेताओं का डिसीजन उसमें होना चाहिए, और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, स्टेट लेवल के नेताओं ने उसको कंकर करना चाहिए। लेकिन हमारी कांग्रेस की सीट है, हम कांग्रेस ही लड़ना चाहेंगे। और चाहता हूं कि आप जरा, पाटिल साहब आप आगे आ जाइए। आप सांगली सीट से दावा कर रहे हैं, और दिल्ली में आप लोगों ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात भी की है। क्या निर्देश आप लोगों को मिले हैं, और क्या आप सांगली से अभी भी दावा ठोक रहे हैं, और आप क्या पर्चा भरेंगे? देखिए, पक्ष जो निर्णय लेगी उसके मुताबिक ही आगे का कामकाज होगा। पक्ष कांग्रेस की सांगली का जो सीट है निश्चित लड़ेगी। उन्होंने आश्वासन दिया है, ये जगह गठबंधन में छोड़ी नहीं गई हुई। तो हमें विश्वास है कि कुछ ही दिनों में ये जो झगड़ा है या वाद है वो निपटेगा, और सांगली से कांग्रेस का ही उम्मीदवार जो विश्वजीत कदम कहेंगे, उन्होंने मेरा नाम आगे किया है, वही लड़ेगा। क्या निर्देश मिला है? आप लोगों ने केसी वेणुगोपाल से मुलाकात की है, मुकुल वासनिक से मुलाकात की, उनकी तरफ से क्या निर्देश मिला है? देखिए, केसी वेणुगोपाल जी हो या मुकुल वासनिक साहब हो, दोनों वरिष्ठ नेता है, और दोनों नेताओं ने हमें आश्वासित किया है कि ये कांग्रेस की सीट हमने अभी तक छोड़ी नहीं है सांगली की। हम ये कांग्रेस की सीट है, और इस बात पे आने वाली कुछ दिनों पे एक अच्छा फैसला कांग्रेस के हमारी भावनाओं को जानते हो तो किया जाए। कदम साहब, आखिरी में तो ये बताइए कि फिर एकजुटता कहाँ है? महाविकास आघाड़ी कह लें, इंडिया गठबंधन कह लें, जब आप लोग आपस में ही, जब सीटों पर समझौता नहीं हुआ, सांगली की बात करें, मुंबई की बात करें, मैं बस ये पूछ रहा हूं, पब्लिक सुन रही, देख रही है, आप लोग फिर कैसे, जो बीजेपी का गठबंधन है, महागठबंधन, अब उन्होंने शब्द ले लिया है, उसको आप लोग फिर कैसे टक्कर? देखिए, मैं ये एक बात कहना चाहूँ, महाराष्ट्र बड़ा स्टेट है, 48 सीट्स है महाराष्ट्र में, और हम 3 पार्टियां लड़ रहे हैं महाराष्ट्र में, तो आगे भी 3 पार्टी लड़ रहे हैं। एकनाथ शिंदे साहब का शिवसेना है, अजीत दादा जी का एनसीपी है, और बीजेपी पार्टी, वहाँ पे भी 3 पार्टी है। वहाँ पे भी जो सीट्स पे कंकरेंस तीनों पार्टियों का होता है, वो उन्होंने भी कुछ सीटें अनाउंस की है। हमारी भी, मैं यही कहना चाहूँगा कि जो तीनों पार्टी ने कंकरेंस किया है वो सीट्स अनाउंस की है,
तो 80% 90% का मैटर रिजॉल्व हुआ है। ये कुछ ही सीटों का मामला है जिसको अमिकेबली तीनों पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने मिलकर रिजॉल्व करना चाहिए, ये हमारी इच्छा है। लेकिन कांग्रेस सांगली का गढ़ है और कांग्रेस वहां पे सांगली से लड़ेगी। इस विवाद का असर नहीं होगा चुनाव पर? नहीं, ये विवाद पे अभी इसका जो सल्यूशन है ये हमारे स्टेट और दिल्ली के हमारे वरिष्ठ नेताओं ने निकालना चाहिए। देखते हैं क्या समाधान निकलता है। आपने सुन लिया, सांगली सीट महाराष्ट्र की हाई प्रोफाइल सीट और उस पर पेच फंसा हुआ था शिवसेना, उद्धव ठाकरे और कांग्रेस के बीच। शिवसेना ने अपनी पहली सूची में सांगली सीट पर उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है और दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता कह रहे हैं, कांग्रेस की तरफ से जो दावेदारी कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि सांगली सीट पर कांग्रेस लड़ेगी। साथ में मधुर शब्दों में यह भी कह रहे हैं कि सब कुछ बातचीत से सुलझ जाएगा। सवाल यही है कि अगर नहीं सुलझा तो क्या सांगली में महाविकास अघाड़ी यानी इंडिया गठबंधन के घटक दलों के बीच फ्रेंडली फाइट भी देखने को मिल सकता है। कैमरा पर्सन सुनील के साथ जैनेंद्र, एबीपी न्यूज, दिल्ली।